मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मैं उन सभी माँ बाप से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि ऐसे कौन माँ बाप हैं जो अपने बच्चे को बहुत प्यार करते हैं? आप कहेंगे ये कैसा प्रश्न है? तो सभी माँ बाप अपने बच्चों से बहुत ही प्यार करते हैं। सच्चाई है कि सभी माँ बाप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। अगर सोचिए, किसी भी माँ के बच्चे को किसी ने बहुत ही कष्ट दिया हो, इतना कष्ट दिया हो कि मान लीजिए मृत्यु ही दे दी हो, तो माँ क्या करेगी? आग बबूला हो जाएगी, दुनिया से लड़ जाएगी, और जिसने उसको मृत्यु दी होगी वो उसको मारने के लिए उतारू हो जाएगी, क्योंकि माँ से बड़ी शक्ति इस दुनिया में कोई नहीं होती है। सबसे बड़ी शक्तिशाली अगर कोई भी है एनर्जी, वो माँ के पास है। तो मैं ये सब बात आपसे क्यों कह रहा हूं? मेरा समझाने का मतलब यही है, तात्पर्य यही है कि हम कहाँ रहते हैं? पृथ्वी पर रहते हैं। पृथ्वी कौन है? हमारी माता। तो पृथ्वी माता के सबसे पहले संतान कौन है? ये पेड़ पौधे, ये जंगल, जो हम इंसानों से पहले, पशु पक्षियों से पहले, कीड़े मकोड़ों से पहले, जो यहाँ पर सबसे पहले जिसको जीवन दिया है इन पृथ्वी माता ने, वो हैं पेड़ पौधे, जंगल। और हम अपने ऐशो आराम के लिए उन्हीं पेड़ पौधों को खत्म करते जा रहे हैं, जंगलों को खत्म करते जा रहे हैं। तो आप सोचिए कि पृथ्वी माता को कैसा लगता होगा, क्योंकि पृथ्वी माता की सबसे पहली संतान पेड़ पौधे, और हम उनकी संतानों को खत्म करते जा रहे हैं, तो वो आग बबूला नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी। ये गर्मी बढ़ने का कारण, जो ये कहीं कहीं किसी किसी राज्य में 35, 40, 45, 50 डिग्री होता जा रहा है गर्मी का तापमान, वो कारण सिर्फ यही है कि जिन पृथ्वी माता ने हम लोगों को अपनी गोद में आश्रय दिया हुआ है, हम उनकी पहली संतान को नष्ट करते जा रहे हैं। ये सोचने वाली बात है, और थोड़ा ये गंभीरता का भी विषय है। ठीक है कि हम नवीनीकरण के लिए, शहर के नवीनीकरण के लिए, किसी गांव के नवीनीकरण के लिए रोड बनाना है, बिल्डिंग बनाना है, या कहीं कुछ मार्केट बनानी है, तो हमें वो मजबूरीवश काटना पड़ता है, हटाना पड़ता है जंगल वहां से। तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन हमारा कर्तव्य दायित्व क्या बनता है कि अगर हमने 100 पेड़ नष्ट किए हैं, तो उसके बदले में 10 पेड़ तो लगा ही सकते हैं ना किसी स्थान पे। अगर ये सब लोग ऐसे विचार रख लें, तो 2, 4, 10 पेड़, जितने भी हो सके, जितनी जिसकी श्रद्धा, वो उतने पेड़ जब भी समय मिले, बहुत व्यस्त रहने के बाद भी पूरे दिन में आधा घंटा 1 घंटे का समय मिलता है ना, कभी भी, रोज ना लगाएं। मेरा कहना ये नहीं कि आप रोज लगाइए, लेकिन 2, 4, 10 पेड़ अगर महीने में 2-4 बार आप लगा दोगे, तो ऐसे कई लोग अगर लगाना शुरू कर दें, तो बहुत ही पेड़ लग जाएंगे, क्योंकि पेड़ हमें ऑक्सीजन भी देते हैं, ये सबको पता है। पेड़ हमें ठंडक भी देते हैं, ये भी सबको पता है। और जब वो बड़े हो जाते हैं, विशाल हो जाते हैं, तो हमें छांव भी देते हैं। लेकिन फिर भी हम इन सब से बेखबर होते जा रहे हैं, जानने के बावजूद भी बेखबर हो रहे हैं। जैसे मैं कह रहा हूं कि वृक्ष लगाइए, तो कई लोग वृक्ष लगाते भी हैं, 2-4 फोटो भी खिंचवा लेते हैं और सोशल साइट में पोस्ट कर देते हैं। अच्छी बात है, मैं उसके खिलाफ बिल्कुल नहीं हूं, सब करते हैं, और अच्छी बात है, ये करना भी चाहिए। क्योंकि एक कहावत है ना कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो आप कितने भी वृक्ष लगा लीजिए, किसी को क्या पता कि क्या आपने लगाया कि नहीं लगाया। तो आप फोटो खींचिए, सोशल साइट पे पोस्ट कीजिए, ताकि आपसे लोग प्रेरित हों, आपकी पोस्ट को देख के प्रेरित हों। 2 से 4 हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो, 100 हो, ऐसे कई तादाद में लोग 2-2, 4-4, 10-10 पेड़ अगर पौधे लगाने लगे, तो पृथ्वी माता की संतान को हम फिर से वापस लाने लगेंगे। पृथ्वी माता खुश हो जाएंगी, कि हमारा ये कर्तव्य बनता है कि पृथ्वी माता को उनकी पहली संतान से अलग ना ही करें तो ज्यादा सही हो। और दूसरी बात यह कि कई लोग वृक्ष लगा आते हैं, पौधे लगा आते हैं, कहीं रोड के किनारे लगा देते हैं, कहीं भी लगा देते हैं, वो तो बस लगा के छोड़ देते हैं। 2-4 फोटो खिंचवाया, पोस्ट कर दिया, हो गया काम खत्म। वृक्ष लगा दिया, पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ का अभियान शुरू कर दिया हमने, हो गया। लेकिन दोबारा देखने नहीं जाते। सोचिए, किसी माँ ने किसी संतान को जन्म दिया है और जन्म देके ऐसे ही छोड़ दे, तो क्या होगा उस बच्चे का? कुछ भी नहीं हो सकता है ना। हर माँ अपनी संतान को जन्म देने के बाद पालन पोषण, उसकी शिक्षा, उसको ज्ञान सब देती हैं। उसी प्रकार सिर्फ पौधा लगाना ही हमारा कर्तव्य नहीं है। पौधा लगाकर उसमें रोज हमें देखना चाहिए कि पानी कहीं कम तो नहीं हो रहा है। रोज उसको सुबह शाम पानी दीजिए, जाके जहां भी आप पौधे लगा के आए। देखिए, जैसे भी आपको सुविधा लगे, आपको कहीं रोड के किनारे जगह है, वहां पेड़ पौधे लगा दीजिए। वहां नहीं जा सकते आप, तो आपकी सोसाइटी में आसपास कोई पार्क है, वहां पेड़ पौधे लगा दीजिए आप। वहां भी नहीं जा सकते आप,
तो आपके घर के आसपास, आपके घर के बाहर ही कहीं मिट्टी का कहीं जगह खाली होती है, तो वहां खोद के 2-4 पौधे लगा दीजिए आप, और रोज उन पौधों में पानी नियमित रूप से दीजिए और देखते रहिए, उनकी केयर कीजिए, देखभाल कीजिए, क्योंकि अभी वो बेबी हैं, जितने भी वो अभी बच्चे हैं, पौधे हैं, छोटे छोटे हैं। ख्याल रखना दायित्व किसका बनता है? हमारा। तो जैसे हम जानवरों से प्यार करते हैं, वैसे हमें लगता है कि हम पेड़ पौधे से भी प्यार करने लगे। अगर हम काटते हैं किसी मजबूरी वजह, किसी कारण की वजह से हम पेड़ों को, जंगलों को काट रहे हैं, तो हमारा कर्तव्य यह बनना चाहिए कि हम अपनी सुविधानुसार 2, 4, 10 पेड़ लगाने लगे। ये आगे भविष्य के लिए, हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम खुद ही अपनी पृथ्वी माता को नाराज करते जा रहे हैं। ये ध्यान देने की जरूरत है। तो वृक्ष लगाइए, और गर्मी से बचना है और ऑक्सीजन की कमी ना हो तो आपको पेड़ लगाना ही होगा। इसलिए मेरा आप लोगों से आग्रह निवेदन है, और मैं खुद को भी इसमें शामिल करता हूं कि मुझसे भी जितना भी कोशिश हो सकेगी और आप लोग से भी जितनी भी कोशिश हो सके, पेड़ लगाइए, शुरुआत कर दीजिए। तो फिर देखिए गर्मी का तापमान कैसे कम होगा। ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद।